आज है 12 नवंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर जिसे मिली मेट्रो रेल की सौगात। भोपाल में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए जबलपुर को सौगात दी है। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर है जिसे मेट्रो की सुविधा मिलेगी। चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। ये सुनते ही शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर से जबलपुर की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर विकास में कहीं पीछे नहीं। इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर प्रदेश का तीसरा शहर होगा जहां पर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता देने की तैयारी। प्रदेश के 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग के द्वारा 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बोले अब बनाऊंगा लखपति बहना योजना। सीएम ने कहा कि समय कम है इसलिए विस्तार नहीं दे रहा हूं। अब मैं लखपति बहना योजना बनाऊंगा। हर बहना को लखपति बनना है। समूह की हर बहन 10,000 रुपए महीना कमाए और साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा मिले, इसकी व्यवस्था करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री ने गेहूं और धान के समर्थन मूल्य बताते हुए कहा कि पहले भी हमने बोनस दिया था और आगे भी देंगे। मतदान के दिन विशेष पुलिस अधिकारी बनेंगे अतिथि शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिलेगा ये अधिकार। चुनाव के दौरान पुलिस फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए इस बार चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अतिथि शिक्षक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर इसकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स की कमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अतिथि शिक्षकों का प्रयोग विधानसभा चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में किया जाए। बीजेपी की सरकार बनाए, मुफ्त कराएंगे 10 लाख रुपए तक का इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि आप कमल फूल की सरकार बना दीजिए। 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। हमने घोषणा की है कि भाजपा सरकार 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि यदि 2024 में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 5 साल तक आपको 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाना शुरू हो जाएगा। दिवाली के दिन भी नहीं थमेगा सीएम शिवराज का चुनावी रथ। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में धूमधाम से दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। सभी बड़े नेता इन दीपों के उत्सव को मनाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दिन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनावी रथ नहीं थमेगा। सीएम शिवराज सिंह आज 12 नवंबर को कई जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। 12वीं तक गरीबों की फ्री पढ़ाई, एमएसपी पर बोनस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 का नाम दिया गया। घोषणा पत्र में महिला सम्मान, आवास, परिवहन, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों को लेकर बड़े वादे किए गए। 92 पन्ने के संकल्प पत्र में 10 प्रमुख संकल्पों के अलावा अनेक गारंटी शामिल की गई। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। सुरजेवाला ने कहा, लाडली बहना को 3,000 रुपए के बाद भाजपा के घोषणा पत्र से गायब। मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में लाडली बहना को 3,000 रुपए देने के पोस्टर लगा दिए, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र से उस घोषणा को गायब कर दिया। 18 साल तक लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई? 1 दिसंबर से चुनाव आयोग तय करेगा मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव। 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मिली दूसरी सेवा वृद्धि की अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए केंद्र सरकार कोई भी निर्णय करने से पहले आयोग से मार्गदर्शन लेगी कि बैंस को एक और सेवा वृद्धि दी जाए या फिर वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया जाएगा। यदि वरिष्ठता के हिसाब से मुख्य सचिव बनाया जाता है तो 1988 बैच की आईएएस वीरा राणा को प्रभार दिया जा सकता है। मतदान के लिए ईवीएम वीवीपैट अपडेट करने बेंगलुरु से जबलपुर आए इंजीनियर।
विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को मतदान है। इस बार जबलपुर जिले में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें सुरक्षा के लिए 1200 केंद्रों में कैमरे लगाए गए और अब केंद्र में मतदान कराने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए फर्नीचर और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इधर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स को मतदान के लिए तैयार कर लिया गया है। उज्जैन में 400 मतदान केंद्रों पर केवल महिलाएं कराएंगी चुनाव। उज्जैन के 400 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने केवल महिला कर्मचारी ही जाएंगी। वे ही पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की भूमिका निभाएंगी। महिला मतदान प्रतिशत बढ़ाने को भी लाख जतन हो रहे हैं। महिलाओं को ही केंद्र में रखकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब तक बूथ स्तर पर महिलाओं की कलश यात्रा निकाली जा चुकी है। रैगिंग को लेकर कॉलेज हर महीने नहीं दे रही रिपोर्ट, नोटिस किए जारी। रैगिंग की घटना पर लगाम कसने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियम सख्त कर दिया। शैक्षणिक संस्थानों को हर महीने एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने को कहा, लेकिन कॉलेज इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कॉलेजेस ने 2023-24 सत्र में कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने लापरवाही बरतने वाले कॉलेजेस को नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम, इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश के मौसम में जल्दी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। हवाओं का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश के मौसम में होने वाले बदलाव के लिए पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। दिन और रात का तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं देश के उत्तर भाग में कहीं कहीं बारिश करवाने के लिए पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसका असर दिखेगा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस को दिया समर्थन। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ओबीसी महासभा का साथ मिला। जबलपुर में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद महासभा ने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समर्थन सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुल 141 प्रत्याशियों को लेकर है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण संवैधानिक अधिकार देने की मांग की गई। बीजेपी के घोषणा पत्र पर दिग्विजय का तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार चरम पर हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई भी संकल्प पूरा नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी बदलने को लेकर कहा कि उन्हें पद की लालसा थी। दरअसल शनिवार को पूर्व सीएम रायसेन जिले के भोजपुर और सांची विधानसभा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने घोषणा पत्र और सिंधिया को लेकर ये बात कही। मलेशिया पाम में तेजी से सोयाबीन तेल को सहारा। इंदौर में 25 रुपए बढ़े दाम। मलेशियाई पाम तेल वायदा में तेजी नजर आई। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर जनवरी डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम तेल अनुबंध 60 रिंगिट या 1.5% से ज्यादा बढ़ गया। दाम 3,803 रिंगिट यानी $808 के पार पहुंच गया। इससे वैश्विक तेल बाजार में प्रतिद्वंदी खाद्य तेलों को सहारा मिल रहा है। अमेरिका और जर्मनी में इंदौरी नमकीन की मांग। हर दिन 4 से 5,000 पार्सल कर रहे बुक। दीपावली का लोग बेसब्री से इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनती हैं। इसका स्वाद हर कोई अपने परिवार के सदस्यों या फिर मित्रों के बीच लेना पसंद करता है। ऐसे आनंद भरे पलों को अब विदेशों में रहने वाले भी ले सकते हैं। त्योहार को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने बिजनेस पार्सल सेवा के माध्यम से इंदौर की नमकीन और मिठाइयां पहुंचाने की सुविधा रखी है। बीजेपी के संकल्प पत्र को कमलनाथ ने बताया नकल पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने दिवाली से एक दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें लाडली बहनों को आवास, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 3100 रुपए में धान और 2700 रुपए में गेहूं समेत कई बड़े वादे किए गए। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर पूर्व सीएम व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी रिएक्शन सामने आया। दिग्विजय बोले, हमारी राजनीतिक दिवाली 3 दिसंबर को मनेगी। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं के बीच सियासत जारी है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में दमखम के साथ वापसी करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। इसी सियासी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्किसगंज झागरिया पहुंचे। यहां उन्होंने इछावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के गाने को मिला ग्रैमी नॉमिनेशन।
पीएम मोदी के लिखे गाने एबेंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। पीएम मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर इसे लिखा है। 16 जून को रिलीज हुए इस गाने में बाजरे की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया। ये पहली बार है जब किसी राजनेता के गाने को ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे बख्तरबंद वाहन। दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान लॉयड ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर लड़ाकू बख्तरबंद वाहन बनाएंगे। सैनिकों की एक से दूसरी जगह जाने के दौरान उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दोनों देश मिलकर इन वाहनों का निर्माण करेंगे। हो गया कंफर्म, ये 4 टीम्स खेलेंगी सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप 2023 की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का नाम कंफर्म हो गया है। ये 4 टीमें हैं भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमी 16 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाना। ये संकल्प पत्र नहीं बल्कि मोदी की गारंटी, बीजेपी का भरोसा है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सीएम शिवराज ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने लिखा कि संकल्प पत्र 2023 केवल संकल्प पत्र नहीं बल्कि मोदी की गारंटी और बीजेपी का भरोसा है। हमने जो कहा वो किया और संकल्प पत्र के जरिए नए संकल्पों की सिद्धि का प्रण लिया। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम नारी, किसान व युवा समेत सभी वर्गों के सशक्तिकरण के संकल्प को पूर्ण करेंगे। इंदौर में बोले अमित शाह, कश्मीर में खून की धारा बहना तो दूर पत्थरबाजी भी बंद हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम इंदौर पहुंचे। उन्होंने देपालपुर के भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के समर्थन में देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बेटमा में आम सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 मत हटाओ, धारा 370 हटेगी तो खून की धारा बहेगी। मैं राहुल बाबा को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटाए 5 वर्ष हो रहे हैं। खून की धारा बहना तो दूर, वहां पत्थरबाजी करने तक की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। पश्चिमी सीमाओं को लेकर वायुसेना का बड़ा प्लान, फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात होंगे एलसीए। भारतीय वायुसेना वेस्टर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर स्थानीय रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तैनात करेगी। इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ युद्धक तैयारी को बढ़ाना और सोवियत काल के मिग-21 लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटाना है। मामले की जानकार सीनियर अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ऑफिसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तमिलनाडु के सुलूर में स्थित एलसीए MK1 स्क्वाड्रन को गुजरात में फ्रंटलाइन फाइटर बेस शिफ्ट करने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।